आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे लोग सीएसपी लेकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, अगर आप भी सीएसपी खोलना चाहते हैं अपने लोकेशन में या फिर अपनी दुकान में, तो आप बहुत ही अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों कि आपको एक सीएसपी लेने के लिए क्या क्या करना होगा, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आपके पास कौन सा मशीन पार्ट रहना चाहिए और इसमें आपको प्रोसेस क्या है कि आप एसबीआई या फिर कोई भी सीएसपी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस से अगर फॉलो करोगे तो आपको सीएसपी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा गूगल पे। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा टेक मेहर, जो कि TECMEHER है। इसके बाद आपको सबसे पहला एक लिंक आएगा दोस्तों techmeher.com, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे CSC, CSP, ई डिस्ट्रिक्ट जॉब, टेक्निकल ज्ञान, अर्निंग से जुड़ी बहुत सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप रेगुलर विजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे SBI CSP कैसे ले, तभी भी आ सकता है। नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर CSC सर्विस पे आपको माउस रखना है। इसके बाद नीचे है CSP है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक पोस्ट आएगा, देख सकते हो, हाउ टू गेट CSP ऑफ SBI फुल एक्सप्लेन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऐसा पोस्ट है, अगर आप इसे पढ़ लोगे तो आप जान सकते हो डिटेल्स में कि CSP को लेने का आपको क्या क्या तरीका है और आपको कैसे ले सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों आपको SBI CSP सेंटर क्यों चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह अगर आपको करना है अपने गाँव में, अपने शहर में, तो आप एक छोटा सा शॉप खोल के भी आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये तक का इनकम कर सकते हो। यहाँ पर आपको ना तो कोई रिस्क है या फिर ना ही कोई झमेला है, बस आपको दुकान में बैठ के अपने मर्जी के मालिक हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने वाली बात है दोस्तों, वर्क डॉन इन द CSP। सर्विस वगैरह आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे CSP लेने के बाद। इसके बाद दोस्तों नीचे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको CSP भी कैसे लेना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले है कैश विड्रॉल थ्रू ATM आधार, यानी कि कोई भी बंदा आता है आधार के थ्रू या फिर ATM के थ्रू आप उसका पैसा उसके अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो, जिसके लिए आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। इसके बाद कैश डिपॉजिट थ्रू अकाउंट नंबर, अगर आप किसी अकाउंट नंबर पे मनी ट्रांसफ़र करते हो या फिर उनके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो तो ये भी हो सकता है। इसके बाद कोई भी कस्टमर का आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो अगर उसका एज 10 साल से ज़्यादा है तो। इसके बाद है पासबुक प्रिंटिंग, आप अपने एक प्रिंटर मशीन खरीद के पासबुक प्रिंटिंग करवा सकते हो, इसके लिए भी आपको कमीशन मिलता है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों स्कीम अभी चल रहा है फिलहाल। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। आप कस्टमर का ये स्कीम को अप्लाई करके भी अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। SBI CSP लेने के बाद आप eKYC अपडेशन और मोबाइल नंबर भी आप अपडेट करवा सकते हो। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी फॉर CSP लेने के लिए आपके पास क्या ऐसा एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिसके लिए आपको बैंक या फिर BC आपको जल्दी से SBI CSP दिला सकता है। सबसे पहले है +2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बिना +2 किए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट डिफॉल्टेड इन द बैंक लोन, अगर इससे पहले अगर आप बैंक लोन लिए हैं और अभी तक आपने उसे डिपॉजिट नहीं किए हैं तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बैंक अगर आपके नाम को डिफ़ॉल्टर के लिस्ट में अगर रखे होंगे तो आपको CSP नहीं मिल सकता। इसके बाद 3 नंबर पर है दोस्तों, आपका जो दुकान है वो किसका है, आपका खुद का है या फिर आप लीज पे रखे हैं। अगर आप खुद का है तो आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। अगर आप लीज पे ले रखे हैं यानी कि रेंट देते हैं तो आपको एग्रीमेंट देना होगा। इसके बाद 4 नंबर पर है दोस्तों नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप ये CSP नहीं ले सकते। इसके बाद है आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, इसके बाद ही आपको CSP मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों सिबिल स्कोर क्या है आपको जानना होगा कि जैसे ही आप बैंक में अकाउंट खोलते हो आपका मनी डिपॉजिट, विड्रॉ, इसके बाद लोन, गोल्ड लोन, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है आपके अकाउंट से, उसी से ही पता चलेगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। यहाँ पर देख सकते हो 4 कैटेगरी हैं। अगर आप एक्सेलेंट है तो आपको CSP तो मिलना ही मिलना है, और अगर आपका गुड है तभी मिलेगा, लेकिन एवरेज और पुअर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बाकी का आपका डॉक्यूमेंट रहने के बाद अगर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आपको CSP नहीं मिल सकता। इसीलिए आपका जो है बैंक के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है।
इसके बाद है आपका मशीन रिक्वायरमेंट। अगर आप CSP लेना चाहते हो तो आपको ये सारे मशीन लेना चाहिए, लेकिन आपको CSP ID मिलने से पहले ये मशीन खरीदना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका CSP ID रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ये इतना सामान का नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको CSP ID लेने के बाद एक अच्छा सा लैपटॉप, एक पासबुक प्रिंटर मशीन, एक फिंगरप्रिंट डिवाइस जो कि मोर्फो मंत्रा, इसके बाद एक आप नॉर्मल प्रिंटर ले सकते हैं ब्लैक एंड वाइट या फिर कलरिंग। इसके बाद आपका बैटरी बैकअप भी होना चाहिए आपकी दुकान पे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले है आधार कार्ड लगने वाला है, पैन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो 4 कॉपीज़। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको इसलिए चाहिए कि आपके नाम पर कोई भी केस नहीं चल रहा है या फिर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है बोल के। अगर आपको पता नहीं कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का। वहाँ पर जाने के बाद आप जान सकते हो कि कैसे हम अप्लाई करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को। इसके बाद है IIBF पास सर्टिफिकेट। IIBF सर्टिफिकेट ये भी बैंक का मिनिमम नॉलेज वाला एलिजिबल एग्ज़ाम है, तो आप इसे क्लियर करना होगा। तो IIBF एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको कैसे अप्लाई करना होगा उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। इसके बाद है आपका जो दुकान का जगह है, अगर खुद का जगह है तो लैंड कॉपी दीजिए पट्टा का, और अगर आप रेंट पे ले रखे हैं तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, एग्रीमेंट कॉपी। इसके बाद आपका +2 सर्टिफिकेट देना होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है। इसके बाद आपका रेपुटेशन जो है अपने विलेज में बहुत ही अच्छा होना जरूरी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन चार्ट की। दोस्तों ये कमीशन चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो ये फ्रेश कमीशन चार्ट है, तो इस तरह से आपको कमाई होने वाला है। अगर आपको कमीशन चार्ट डाउनलोड करना होगा HD क्वालिटी में तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा बीच में कि आप कैसे कमीशन चार्ट को डाउनलोड HD क्वालिटी में कर सकते हो। तो सबसे पहले है अकाउंट ओपनिंग, 20 रुपये आपको मिलने वाले हैं। RD अकाउंट में 15 रुपये, STDR 5 रुपये। इसके बाद मनी ट्रांसफ़र में आपको मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 12 रुपये मिलते हैं, और कैश विड्रॉल में आपको मिनिमम 3 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपये मिलता है। रूरल कमीशन है दोस्तों, आप अगर किसी पंचायत के अंडर काम करते हैं, पंचायत के अंडर आप दुकान खोल रखे हैं तो आपको रूरल कमीशन मिलता है। उसके लिए आपको मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन करना जरूरी चाहिए, नहीं तो आपको जो है 2000 रुपये महीने का नहीं मिलता। इसके बाद आधार सीडिंग 5 रुपये मिलता है। इसके बाद मोबाइल सीडिंग में भी आपको 5 रुपये भी मिलता है। अटल पेंशन योजना में आपको 30 रुपये प्रति फॉर्म आपको मिलेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे आपको 1 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पे आपको 30 रुपये मिलने वाले हैं। ऐसे दोस्तों ग्रीन पिन जनरेशन पे अगर आप करते हो तो 5 रुपये फॉर जनरेटिंग ग्रीन पिन, और अगर आप पासबुक प्रिंटिंग करते हो तो पर पेज आपको 5 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी समझ लेते हैं कि हमको कैसे कांटेक्ट करना होगा BC को, क्योंकि BC के थ्रू ही आपको मिलेगा SBI या फिर कोई भी CSP सेंटर। तो बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे पास 26 लिस्ट हैं, उनमें से मैं 7 को शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। तो इनका लिस्ट भी आपको डाउनलोड कैसे करना होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों ये 7 कंपनी के नाम है, मैंने छांट लिए हैं। ये बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही रिपोर्टेड कंपनी है। इसमें CSC ई-गवर्नेंस सर्विस भी है, यहाँ से भी आप CSP ले सकते हैं। तो इस कंपनी से आप कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे चलिए जानते हैं। जानने से पहले आपको जानना होगा दोस्तों आपको कितना रुपये यहाँ पर खर्चा होने वाला है। ऐसे तो दोस्तों कोई भी कंपनी या फिर कोई कंपनी तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लेते, फ्री में आपको दे देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी होती हैं 10,000 20,000 से लेके लाख 1.5 लाख तक लेते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं लेते। लाख 1.5 लाख अगर लेते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको फर्नीचर की सामान सब कुछ मिलेगा, पासबुक प्रिंटिंग मशीन मिलेगा, प्रिंटर वगैरह मिलेगा, फिंगरप्रिंट डिवाइस मिलेगा, माइक्रो ATM मिलेगा। तो एक तरह से आप उनसे ख़रीदते हैं ऐसा मान लीजिए। तो जो भी लेते हैं आप मिनिमम 20 से 40 हज़ार तक का ये इसका कॉस्ट आता है CSP का। जो भी लेते हैं आप इससे ज़्यादा मत देना किसी को, अगर वो कुछ भी मशीन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं तो। इसके बाद है दोस्तों सपोर्ट टीम की। अगर आप काम करते हो वहाँ पर अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा, और आपका जो है वॉलेट से पैसा कट चुका हुआ आपका आने में अगर महीना 1.5 महीना लगेगा तो आप कैसे काम करोगे। इसीलिए सबसे पहले देख लीजिए जिस कंपनी का CSP लेने के लिए आप तैयार हो गए हैं उस कंपनी में कौन कौन CSP आपकी नियरेस्ट में है। सबसे पहले उनसे आप पूछताछ कर लीजिए कि उनका सपोर्ट कैसा है। टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेशन में वो अगर हेल्प नहीं करेंगे तो आपका जो है CSP चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत हो सकता है।
तो दोस्तों CSP अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है नीचे कमीशन चार्ट। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है या फिर ट्विटर आईडी है तो आप अपने हिसाब से ऐसे डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। और हाँ, अगर अभी तक आप हमको इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद। तो दोस्तों अभी जानते हैं कि कैसे हम इस कंपनी को कांटेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, आप इनमें से 7 कंपनी का, जैसे कि कोई भी कंपनी का आप नाम गूगल पे सर्च कीजिए, उसका ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आ जाएगा। उनसे कॉन्टैक्ट ऑस पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी आपको वो CSP प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि चार्जेस का आपको देख लेना है, उस तरह से आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और इसी तरह से ही आपको CSP मिल सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही CSP दे रहे हैं। बैंक भी सीधा आपको नहीं देगी, कंपनी के थ्रू ही देती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना कि आप कौन से स्टेट पे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी CSP है या फिर नहीं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।